हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंश स्टडी गुरु में। दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का कुछ यहाँ आप सूत्र देख रहे होंगे। टॉर्क का ये सूत्र है और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन इससे पिछले जैसे कि हमने पढ़ा है कि अंशीय शिल्प क्या होता है, प्रतिशत शिल्प क्या होता है, तुल्यकालिक गति क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। उस पर आधारित एक क्वेश्चंस भी, एक एग्जाम्पल भी मैंने लगा के दिखाया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एग्जाम्पल और इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि टॉर्क क्या होता है। उसके बाद इससे भी आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद थ्योरिटिकल में कुछ आगे पढ़ेंगे। तो आइए चलिए फटाफट देख लेते हैं और पढ़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आगे बाकी बहुत से लोग बहुत स्टूडेंट ITI कर रहे हैं, जिससे उनके पास तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें, पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करके और शेयर भी करते रहें। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि एक 10 पोल अल्टरनेटर 600 RPM पर कार्यरत है और वह 8 पोल्स के इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है। यदि पूर्ण लोड पर मोटर की जो स्लिप है वो 4% है तो मोटर की फ्रीक्वेंसी तथा पूर्ण लोड पर मोटर की रोटर गति की गणना कीजिए। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसको हमको लिख लेना है। जैसे हमारा अल्टरनेटर पोल्स की संख्या कितनी दी गई है, ये हम लिख लेते हैं। अल्टरनेटर पोल्स की जो संख्या दी गई है यानी कि P(A)10, ये हमारा क्या अल्टरनेटर पोल की संख्या दी गई है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि अल्टरनेटर की गति कितना है, 600 RPM दिया हुआ है। 600 RPM पे हमारा जो ये अल्टरनेटर मोटर पर कार्यरत है वो हमारा क्या है, हमारा अल्टरनेटर घूर्णन की गति है। अल्टरनेटर लिख देते हैं हम। अल्टरनेटर घूर्णन की गति, अल्टरनेटर घूर्णन की गति हमारे कितना है, 600 RPM। मोटर की पोल संख्या कितना है, मोटर की पोल संख्या कितना है ये हम जान लेते हैं। मोटर की पोल संख्या कितना है, 8। जैसा कि हम यहाँ देख रहे होंगे, मोटर की पोल संख्या कितना है, 8 पोल इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है। यानी कि 8 पोल जो है हमारा इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है। उसके बाद फिर क्या, 4% मोटर स्लिप 4%। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 4%। अब सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे कि हम अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F=NA/PA/120। ठीक है। अब इसी पे हम वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ 600 × 10/120, ये से ये कट गया, 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60, 50 हर्ट्ज हमारा क्या फ्रीक्वेंसी आ गई। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है। अब मोटर, इसलिए अब हम मोटर की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। इसलिए अब मोटर की फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं। मोटर फ्रीक्वेंसी की सूत्र क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में हमने देख चुका है और पढ़ भी चुका है, तो शायद मुझे लगता है कि आपको पता होगा, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। होता है F=S। ठीक है, F=S। ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे ये भी चीज देख लीजिए। इस S क्या हमारा प्रतिशत शिल्प है और F हमारा क्या है, ये हमारा क्या आया हुआ है 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है, ये अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है, कितना आया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसी सूत्र पे रख देते हैं। जैसे यहाँ 50 है, यहाँ पर F के स्थान पे हम 50 लिखेंगे और गुणे यस हमारा प्रतिशत शिल्प कितना है, 4%। यहाँ देख लीजिए 4% है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/100। इससे ये कट गया। ठीक है, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 हर्ट्ज हमारी क्या आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई मोटर की। ये हमारी किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये मोटर की फ्रीक्वेंसी है। मोटर की फ्रीक्वेंसी है कितना है, 2 हर्ट्ज आई हुई है। ठीक है। अब मोटर की तुल्यकालिक गति,
सूत्र होता है NS इक्वल टू 120 गुणे F अपांक पोल की संख्या, ठीक है, या PM मान लेते हैं, जो भी कुछ है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम निकाल रख देते हैं मान, तो हमारी जो वैल्यू है 50 गुणे 120 अपांक 8, ठीक है। अब इसको काटना है, कैसे काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 करने 2 और 15, ठीक है। 15 शून्य शून्य 15 पचे 25, 15 शून्य शून्य 15 पचे 15 शून्य शून्य और 15 पचे 75, 750 RPM हमारा ये आ गया, 750 हमारा आ गया। अब इसी के आधारित, सेम इसी पे आधारित हमें प्रतिशत शिल्प निकालना है। प्रतिशत शिल्प इसका जो सूत्र होता है वो इक्वल टू NS माइनस NR अपांक NS गुणे 100। ये हमारा प्रतिशत निकालने का सूत्र है, प्रतिशत शिल्प निकालने का सूत्र है। S इक्वल टू NS माइनस NR अपांक NS गुणे 100 या इंटू 100, ठीक है। तो हमें प्रतिशत शिल्प पता नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हमें देख लेना है। अब ये सेम कंडीशन, ये 750 हमारा आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 750 माइनस NR अपांक 750 गुणे 100 इक्वल टू 4%। जैसे कि पहले जो हमारा कितना दिया था परसेंटेज, 4 दिया था ना, आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जैसा कि देख रहे हैं ना, मोटर की जो स्लिप है वो कितना है, 4% है ना, तो इसलिए उसको हम इक्वल टू में कर दिए, यानी कि बराबर में कर दिए, जो कि हमारा प्रतिशत शिल्प हमें 4 पता है, लेकिन हमको नहीं पता है कि हमारा ये वैल्यू NR कितना आएगा, तो इसलिए हमने उसको निकालना हमें, तो उसको ज्ञात करने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, जब इतना करने के बाद अब इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 750 माइनस NR इक्वल टू 4 गुणे अपांक 100, 4 करने 4 25, अब 25 से करने 25, 25 तिहाई 75, ठीक है। अब कितना आ गया, 750 माइनस NR इक्वल टू 30। अब यहाँ लिखेंगे NR इक्वल टू 750 माइनस 30, आंसर हमारा आएगा 720 RPM। ये हमारा क्या आंसर आ गया। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्या करना है। यहाँ जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक 10 पोल का अल्टरनेटर 600 RPM पर कार्यरत है और वह 8 पोल्स के इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है। यदि पूर्ण लोड पर मोटर की स्लिप 4% है तो मोटर की फ्रीक्वेंसी तथा पूर्ण लोड पर मोटर की रोटर गति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न अनुसार दिया हुआ है उसके बारे में लिख लेते हैं। P10 पोल्स है, उसके बाद यानी कि हमारा जो ये अल्टरनेटर है वो कितना 600 RPM अल्टरनेटर घूर्णन की गति है, और PM यानी कि हमारा ये कितना पोल्स, ये 8 पोल्स है। ये क्या 8 पोल्स है, इंडक्शन मोटर का 8 पोल्स है। और यह प्रतिशत शिल्प हमारी कितनी है, मोटर की शिल्प हमारी कितनी है, 4% है। तब हम उसी प्रकार से क्वेश्चन के हिसाब से ही हम इसकी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कितने हर्ट्ज की है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमने अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी निकाला, हमारा 50 हर्ट्ज आया। 50 हर्ट्ज आने के बाद जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आई, तो फिर अब उसके बाद हमने मोटर की फ्रीक्वेंसी मोटर की रोटर की फ्रीक्वेंसी निकाली, हमने 2 हर्ट्ज आई मोटर की रोटर की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिर हमने तुल्यकालिक गति का मान निकाला, जो कि NS है इक्वल टू, हमने जो सूत्र हमारा होता है 120 गुणे F अपन पोलों की संख्या, या NS कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने रखा 50 गुणे 120 अपांग 8, जो हमारी पोल का संख्या था, हमारा 750 RPM आया। उसके बाद फिर हमें प्रतिशत शिल्प निकालना था। प्रतिशत शिल्प का जैसा कि सूत्र होता है प्रतिशत S इक्वल टू NS माइनस NR गुणे 100 अपांग NS। यह हमारा प्रतिशत शिल्प का सूत्र होता है। जैसे कि हमने प्रतिशत शिल्प का मान जो हमारा 4 है, यहाँ 4 रख दिया है। उसके बाद 750 ये हमारा RPM आया था NS। उसके बाद माइनस NR की वैल्यू हमें पता करना है, फिर 750 हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद गुणे 100 करके इक्वल टू 4 कर दिया। अब फिर यहाँ हमने किया है
750 माइनस एन आर इजकल टू 4 गुणे से 750 अपांग 100। उसके बाद हमने इससे काट दिया, 4 कन्ने 4 और 25 चौका 100, 25 से कन्ने 25, 25 3 75 यानी कि 30, यानी कि 75 750 माइनस एन आर इजकल टू 30। अब इतना आने के बाद हमने फिर एन आर इजकल टू 750 माइनस 30, हमारा 720 आरपीएम आ गया। यही हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट के माध्यम पूछ सकते हैं। तो चलिए अब थ्योरिकल की बात हम करते हैं कि टार्क क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। टार्क क्या होता है? अगर टार्क की बात की जाए, टार्क क्या होता है, इसके बारे में, टार्क के बारे में शायद आपने मोटर वोटर के विषय में जब सुना होगा तो शायद टार्क के बारे में भी आपने सुना होगा। तो सबसे पहले हम टार्क की अगर बात करते हैं, किसी प्रेरण मोटर का टार्क वह घुमाव बल है, यानी कि टार्क वह मोटर का वह टार्क घुमाव बल है जो मोटर की शाफ्ट के द्वारा किसी लोड पर आरोपित किया जाता है। यानी कि किसी लोड पर आरोपित जो बल होता है, जब आरोपित किया जाता है तो हमारा वह क्या टार्क होता है। या इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। या प्रेरण यानी कि या इंडक्शन मोटर की टार्क की गणना जो होता है, जो इंडक्शन मोटर की टार्क की गणना होती है वह डीसी मोटर की भांत की जाती है। यानी कि डीसी मोटर की भांत ही किया जाता है, डीसी मोटर के अनुसार ही किया जाता है। और डीसी मोटर में टार्क जो होता है टी और अनुपाती फाई इंटू ए इंटू आई। आई हमारा क्या करंट है, फाई हमारा कॉस फाई है, और टी हमारा क्या है टॉर्क और अनुक्रमानुपाती। तो इसका सॉफ्ट का जो सूत्र होता है, सॉफ्ट का सूत्र क्या होता है, यहां आप देख रहे होंगे। सॉफ्ट टार्क का जो सूत्र होता है ये होता है। सॉफ्ट टॉर्क का सूत्र क्या होता है, bhp इंटू 60 इंटू 735.5 अपान 2 पाई एन, ये हमारा सूत्र होता है। टी का मतलब होता है टार्क और टीएस का मतलब होता है शाफ्ट टार्क, न्यूटन मीटर में इसकी वैल्यू ज्ञात की जाती है। और बीएचपी यानी कि हास्य शक्ति उत्पन्न जो उसके अंदर होता है, हास्य शक्ति। और यह हमारा क्या होता है, घूर्णन गति होती है। और ये पाई का मान हम जानते हैं कि 3.14 हमारा मान होता है पाई का। उसके बाद और थोड़ी सी जनरल चीज जानते हैं, जैसे तो आप देखते हैं इंडक्शन मोटर में रोटर के पावर फैक्टर को गणना में लिया जाता है। इंडक्शन मोटर में रोटर के पावर फैक्टर को भी गणना में लिया जाता है। जो हमारा टार्क होता है टी अनुक्रमानुपाती फाई आई इंटू कॉस थीटा। अब टी और अनुक्रमानुपाती को हम के मानते हैं, नियतांक है, और फाई इंटू आई और कॉस थीटा। अब टी हमारा क्या है, टॉर्क है, न्यूटन मीटर में, के हमारा नियतांक है, और फाई हमारा प्रतिपोल स्टेटर की चुंबकीय फ्लक्स वेबर में है, और आई आर हमारा रोटर धारा एम्पियर में है, और कॉस थीटा रोटर का पावर फैक्टर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर अपांग जेड आर। अब आर हमारा क्या है, रोटर प्रतिरोध ओम में, और जेड है क्या हमारा है, रोटर इम्पीडेंस ओम है। अब उपयुक्त सूत्र ज्ञात होता है कि प्रेरण मोटर का टार्क रोटर के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः टार्क प्राप्त करने के लिए रोटर प्रतिरोध को अधिक मान होना चाहिए, परंतु रोटर प्रतिरोध का मान अधिक उसके त्रामक्षति का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। त्रामक्षति यानी कि हानि जो होता है आई स्क्वायर टू आई स्क्वायर इंटू आर का मान बढ़ जाता है, यानी कि हमारा धारा और रेजिस्टेंस दोनों का मान बढ़ जाता है। लेकिन अगर मोटर द्वारा अधिक टार्क प्राप्त करने के लिए रोटर की जो श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोधक या रोस्टेज संयोजित किया जाता है, जब मोटर पर लोड पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है, जब पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो वह बाह्य प्रतिरोध को परिपथ में हटा दिया जाता है। इसी स्थिति में रोटर धारा के परिणाम का निर्धारण रोटर एम्पीडेंस यानी कि ZR के दौरान संपन्न होता है। प्रयोगात्मक के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ BHP लिखा हुआ है, BHP इक्वल टू 2 पाई एन इंटू TSH अपांक 60,735। ठीक है, एन हमारा क्या मोटर की घूर्णन गति आरपीएम में, और टीएस का शाफ्ट टार्क न्यूटन में। शाफ्ट टार्क का जो सूत्र होता है वो होता है BHP गुणे 60 गुणे 735.5 अपान 2 पाई एन। ये हमारा क्या, ये हमारा शाफ्ट टार्क की सूत्र होता है। अब इंडक्शन मोटर के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, TR इक्वल टू BHP इंटू 60 इंटू 735.5 अपान 2 पाई NS। ये हमारा किसके लिए होता है, इंडक्शन मोटर के लिए होता है।
यहाँ bhp क्या है, मोटर की यांत्रिक आउटपुट हार्स पावर में, ns क्या है, तुल्यांकी गति है, और t क्या है, रोटर टार्क न्यूटन मीटर। दोस्तों अब एक क्वेश्चन मैं हल करके आपको दिखा देता हूँ कि उसको कैसे आप लगाएंगे या किस प्रकार से हल करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि टार्क के आधारित पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, और इसको मैं लगा के आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रकार से आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में तो कैसे हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हमने लिया है 1500 आरपीएम घूर्णन गति वाली 5 अश्व शक्ति का स्क्विरल केज मोटर के टार्क की गणना कीजिए। ये हमारा है। जैसा कि हमारा यहाँ क्या दिया है, तुल्य कालिक गति हमारा क्या दिया है, ns, तुल्य कालिक गति ns इक्वल टू 1500 आरपीएम। ये अश्व शक्ति जिसे हम HP कह सकते हैं, या 5, ठीक है। अब मोटर का टार्क हमको निकालना है। क्या निकालना है, मोटर का टार्क। अभी जैसे कि मैंने सूत्र बताया था कि मोटर का टार्क का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, bhp इंटू 60 इंटू 735.5 अपांक 2πn। ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। अब आपको जो मान है इसी पे रख देना है। bhp का मान जैसा कि हम जान रहे हैं हमारा कितना है, 5, और ये हमारा 60 गुणे 735.5 अपांक 2 पाई का मान 3.14 गुणे 1500, ns हमारा क्या 1500। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब ऊपर नीचे को जो भी कट रहा है उसे काट दो। जैसे 1 0 ये कट गया। अब 2 1 के 2 और 2 3 6, ये हो गया। 3 1 के 3, 3 5 15। तो इतना होने के बाद और इसे भी काट सकते हैं। 5 के 5, 5 10 में 50। ठीक है, ये 10 हटा देंगे, 2 0 यहाँ बढ़ जाएगा। 1 इसको हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हमको करना नहीं है, इसको सीधे सीधे भाग दे देना है। तो हमारा हमें लगता है कि आएगा 31.4, फिर ऊपर आएगा 735.5। अब इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 23.4 न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या आंसर होगा। तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। तो आइए और कुछ पढ़ लेते हैं कि और इसके आगे क्या क्या है। और मैं आपको कुछ और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो बताना चाहता हूं, लेकिन बताऊंगा बाद में, आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो भी एग्जाम्पल है आपको क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सब के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि हमने पहले चैप्टर में इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ लिया है और कुछ उसके सूत्र थे उनसे भी पढ़ लिया। कुछ 2 हमने क्वेश्चन आंसर भी लगा के चेक देख लिए हैं। किसी भी अगर किसी का निकालना है, घूर्णन गति निकालना वो भी निकाल सकते हैं, अंशीय स्लिप निकालना वो भी निकाल सकते हैं, मोटर का किसी मोटर का टार्क है कितना है उससे भी निकाल सकते हैं, और किसी के तुल्यकालिक गति उसे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इतना निकालना हमने सीख लिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3 फेज मोटर में उत्पन्न दोष और उनका निवारण क्या है। अब जैसे कोई भी हमारा मोटर होता है उसमें क्या दोष हो सकता है और क्या उसका निवारण है, तो इसके विषय में पढ़ेंगे, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, मोटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो आपका मोटर में क्या दिक्कत आ सकती हैं, क्या दिक्कत आती हैं जनरली, और क्या क्या दिक्कतें आने की जो चांसेस रहती हैं, किस कारण आती हैं, तो सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, 3 फेज प्रेरण मोटर में उत्पन्न दोष के बारे में बात करेंगे। और इसीलिए आज अपनी बारी को विराम करता हूं। आपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे और इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हमारे कुछ अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं,
उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।